ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् विन्देयं पुरुषानहम्। ये प्रस्तार पंक्ति छंद है, इसलिए लास्ट जो फोर्थ स्टैंजा है इस मंत्र की वो फैली हुई है प्रस्तार की। हे जात वेद, बार बार कहते हैं ऋषि, हे अग्निदेव, ताम ऐसी, अनपगामिनी, दूसरे मंत्र में आ गया था, अनपगामिनी अक्षय लक्ष्मी, वापस न जाने वाली लक्ष्मी में आवह, मेरे लिए भेजो, ले आओ। यस्याम प्राप्त, जिसको प्राप्त करके, अहम प्रभूतम हिरण्यम, जिसको प्राप्त करके मैं, हिरण्य तो है लेकिन कैसा, प्रभूतम, प्रभूतम कहते बहुत अधिक, पुष्कल, जिन्हें आपने गुजराती में कहिए, ऐसा सुवर्ण मैं प्राप्त करूं। गावह, गायों को प्राप्त करूं। दास्य, दास दासियां, सेवक सेविकाएं, उनको प्राप्त करूं। अश्वान, घोड़े प्राप्त करूं। पुरुषान, स्नेही जन, संबंधी, वेलविशर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पुत्र पौत्र, सभी को, विंदेयम, मैं इन सभी को प्राप्त करूं। थोड़ा सा इस पर चिंतन करें, क्योंकि अनपगामिनी हमने दूसरे मंत्र में भी देखा था, यहां पर भी देखें। लक्ष्मी अनपगामिनी आए, वापस न जाने वाली लक्ष्मी आए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरे मंत्र में हमने देखा कि लक्ष्मी की ओर कैसी दृष्टि से देखना चाहिए। मां की दृष्टि से यदि लक्ष्मी की ओर देखोगे तो लक्ष्मी वापस नहीं जाएगी। मां हमेशा घर में रहती है अपने पुत्र के पास, ऐसे लक्ष्मी हमारे पास रहेगी। अब थोड़ा और डिटेल चिंतन इसमें। संस्कृत साहित्य का बड़ा सुंदर एक ग्रंथ है कादंबरी, बाणभट्ट ने लिखा है। राजपुत्रों को उपदेश किया है इसमें कि राजा का जो पुत्र है उसको कैसे जीना चाहिए, व्हाट शुड बी हिज वे ऑफ लाइफ। आज भी इतना ही रेलेवेंट है वो। श्रीमंत परिवारों के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माता पिता ने मेहनत की है, बुद्धि चलाई है, पसीना बहाया है, और ये जो संतान आए उसके लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है, सोशली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। अब जितने आप हाइट पे हो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। वैली में हो ना, नीचे खाई में हो तो गिरेंगे तो कितना होगा, कुछ नहीं, घुटने छिलेंगे और कुछ नहीं होगा। हफ्ते भर के बाद चमड़ी नहीं आ जाएगी। 2000 फीट से गिरे तो जय श्री कृष्ण। तो ऊपर होना ये एक उपलब्धि भी है, लेकिन उसके साथ वो एक जिम्मेदारी भी है। इसलिए हम देखो कई जगह देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हुआ हो, वो बहुत कम परिवारों में दिखाई पड़ता है। एक दूसरी या तीसरी पीढ़ी में फिर तुरंत पतन हो जाता है, बिकॉज देयर वेल्थ इज टेकन फॉर ग्रांटेड। और वो जो संपत्ति है वही नई पीढ़ी को बिगाड़ने वाली बनती है। बड़ी जिम्मेदारी। राजपुत्र है, ये तो कितनी सत्ता है, संपत्ति है उनके पास। एकाध परिवार का लड़का यदि बिगड़ा ना तो वो परिवार का नुकसान है, लेकिन राजा का बेटा यदि बिगड़ा तो पूरे राज्य का नुकसान। राजपुत्र को उपदेश किया। अब देखना हर फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, इवन ग्लैमर के फील्ड में, सक्सेसफुल एक्टर, उसके पास समाज में प्रतिष्ठा है, फेम है, पैसा है, लेकिन उसका बेटा ही मे नॉट बी दैट सक्सेसफुल। उसका एक कारण यह भी होता है कि बड़े बाप के बेटे बनना लोगों की एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देता है। ये इनका बेटा है तो क्या करेगा। अब
To step into the father's shoes, it really requires focused efforts. राजपुत्रों को उपदेश करते समय बाणभट्ट ने कहा, प्रसंग का वर्णन भी कितना सुंदर किया कि लक्ष्मी क्षीर सागर में उत्पन्न हुई समुद्र मंथन के दौरान, तो समुद्र की पुत्री है वो, और नारायण के साथ ब्याह किया है। तब वो साथ में क्या क्या लेकर आई। बड़े घर की बेटी है तो कुछ ना कुछ लेकर आएगी ना, खाली हाथ तो नहीं आएगी वो। क्या क्या लेकर आई। समुद्र मंथन के दौरान कई रत्न प्रकट हुए थे। उन सभी में से वो सभी जो रत्न हैं, जो भी प्रकट हुआ समुद्र मंथन के दौरान, वे सारे लक्ष्मी के भाई बहन हुए, क्योंकि साथ में ही समुद्र में से उत्पन्न हुए हैं। तो उन सबका कोई ना कोई गुण तो होगा। वो रत्न गए अलग अलग जगह पे। कामधेनु गाय थी, ऋषियों के पास गई। उच्चैश्रवा अश्व घोड़ा निकला था, वो दैत्यों ने लिया। ऐरावत हाथी इंद्र के पास गया। वारुणी मदिरा निकली थी, वो दैत्यों ने ली। पारिजात कल्प वृक्ष स्वर्ग में गया। तो वो सब चीजें अलग अलग जगह पे गई। जैसे एक परिवार में 5, 7, 10 भाई बहन हो, बचपन में साथ में रहे हैं, ब्याह करके फिर अलग अलग जगह पे बिखर जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई बॉन्ड तो रहता है ना, कुछ देयर इज सम कॉमन फैक्टर्स। और उसमें परिवार में जब सब मिलते हैं तो बात करते हैं कि इसका ये है ना, ये इनके जैसा है, ये इसकी आंखें हैं वो बड़े भाई जैसी हैं, इसके ओंठ है वो 2 नंबर की बहन जैसा है। ये भूमिका मैं इसलिए कह रहा हूं, कादंबरी में बाणभट्ट राजकुमारों से कहते हैं शिक्षा देते समय कि लक्ष्मी भी समुद्र मंथन में से प्रकट हुई है, तो उन सभी में से कुछ न कुछ एक असर लक्ष्मी में दिखता है। कुछ न कुछ दुर्गुण लक्ष्मी ने संभाला है सभी का। इयं हि लक्ष्मी क्षीर सागरात् पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदुशकलात् एकांत वक्रताम उच्चैश्रवसः चंचलताम कालकूटात् मोहन शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभमणेः अतिनैष्ठुर्यम इत्येतानि सहवास परिचयवशात् विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा इव गता। क्या क्या आया? पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, पारिजात पुष्प के पास से वो राग। राग का एक अर्थ है आकर्षण, राग का दूसरा अर्थ है रेडनेस, और वो रेडनेस सिंबल बाणभट्ट जैसा कवि कहता है, इसको यू हैव टू अंडरस्टैंड उसके जो डीपर मीनिंग है। वो क्या लक्ष्मी का लाल वाला कलर है? वो नहीं। वो लाल कलर कब होता है? जब व्यक्ति क्रोध में आ जाए ना, तो वो लाल बार बार छिड़ जाना, छोटी छोटी बातों में रूठ जाना, ये पारिजात कल्पवृक्ष के पास से ले आई है लक्ष्मी। शी इज वेरी टची। जरा सा भी कुछ करो तो उसको बुरा लग जाता है एकदम। इंदु शकलात एकांत वक्रताम, इंदु शकल, दूज तीज का जो चंद्र है वो इंदु शकल कहते हैं उसको, बाल चंद्र। उसके पास से एकांत वक्रताम, उसकी वक्रता लक्ष्मी ली। इसलिए देखो, जब लक्ष्मी आती है ना, फिर व्यक्ति सीधा नहीं रह सकता, हो ही जाता है टेढ़ा वो चंद्र की तरह। इंदु शकलात एकांत वक्र। लक्ष्मी आने के बाद भी यदि ये व्यक्ति वक्रता को छोड़ दे तो ही लक्ष्मी अनपगामिनी बन सकती, क्योंकि पैसा आने के बाद यदि टेढ़ा हो गया तो लक्ष्मी निकल जाती है फिर। उच्चैश्रवसः चंचलताम, उच्चैश्रवा अश्व के पास से चंचलता ले आई लक्ष्मी। कालकूटात् मोहन शक्तिम, कालकूट विष भी शिव जी ने जो धारण किया था, उसके पास से लक्ष्मी ने क्या लिया? मोहन शक्ति।
मूर्छित करने की शक्ति। इसलिए लक्ष्मी आने के बाद व्यक्ति होश में नहीं रहता, वो बेहोशी में ही घूमता है। मदिराया मदम, मदिरा के पास से व्यक्ति ने लक्ष्मी क्या लाई? मद, एरोगेंस। देखो लक्ष्मी आती है तब व्यक्ति कैसा एरोगेंट हो जाता है। मुझे कहते हो, यू आर टेलिंग मी, यू नो हुम यू आर टॉकिंग टू। एरोगेंस। मदिरा का यही था एक्चुअली, वो एरोगेंस से ही उस द्रव्य का, वो जो लिक्विड है उसका नाम मदिरा पड़ा, जो व्यक्ति को एरोगेंट बनाता है। सामान्य होगा, मिनिमम वेजेस में काम करता होगा, दिन में 50 लोगों को यस बॉस, यस बॉस, यस सर, यस सर, यस सर कहता होगा, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद वो लगा देना, फिर वो राजा पाट में आ जाता है और उसके पूरा मिजाज बदल जाता है। अब वो अपने को ही बॉस समझता है। ये मद जो पता नहीं क्या असर करता होगा, कैसे करता होगा, मैंने न देखा है न देखना है, क्योंकि हमें ऐसे ही मद में रहते हैं हम, भगवान के मद माता भक्ति में। अपने इंडिया में तो कहते हैं ना वो पावसेर या क्या कुछ होता है, वो खुद गुजरात तो ड्राई स्टेट है। कोथड़ी जो पी गयो है ना, फिर तो ऐसा राजा क्या है उसके सामने। छोड़ो। तो मदिरा के पास से वो मद, लक्ष्मी आने के पास व्यक्ति के दिमाग में पता नहीं क्या हवा भर जाती है। कौस्तुभ मणे है अति निष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि के पास से अति निष्ठुरता ले आई। मणि अल्टीमेटली वो रॉक है, पत्थर है वो एक, लेकिन बड़ा मजबूत होता है वो मणि। डायमंड भी जो होता है क्या है, वो है पत्थर ही, लेकिन बड़ा मजबूत पत्थर है। तो कौस्तुभ मणि के पास से अति निष्ठुर्यम, they don't care, they have no emotions at all, absolutely shrewd, वो ले आई अति निष्ठुरता। देखो ये जो बड़े बड़े लेवल पे बैठे हैं ना, उसका छोटा आदमी कुछ कह के क्यों नहीं हुआ, टारगेट अचीव, सर इट वॉज, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट द रिजल्ट। ये मद है लक्ष्मी, अति निष्ठुरता। प्रिय स्वजनों, श्री सुक्तम की आध्यात्मिक व्यंजना भी समझने जैसी।